नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रहे हैं कि आप सभी लोग सकुशल से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो किसी भी प्लॉट को अलग अलग रकबा में कैसे बांटा जाता है। मान लीजिए कोई एक सपोज डेट, अब कितना रकबा होगा ये तो बाद की बात है। तो हम मान लेते हैं जो ये 5 कट्ठा का प्लॉट है तो आधा आधा करना हम लोग जानते हैं। मान लीजिए अगर इसको हमको किसी को 5 कट्ठा का प्लॉट है तो किसी को 2 कट्ठा देना है, किसी को 3 कट्ठा देना है। तो ये सब हम कैसे करेंगे, ये बंटवारा हम कैसे करेंगे, तो आज इसी के टॉपिक पे आपका वीडियो है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, अंत तक देखें, ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए, जो भी कुछ जानकारी आपको दिया जाए, वो सारा जानकारी आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं, जो किसी भी प्लॉट का अगर जब ये बंटवारा संबंधित बात आता है तो सबसे पहले क्या होता है, जो उस प्लॉट को हमको क्षेत्रफल निकालना होता है, यानी रकबा निकालना होता है। गणित के भाषा में बोलिएगा तो क्षेत्रफल हो गया, और अमानत के भाषा में बोलिएगा तो रकबा हो गया। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस प्लॉट का रकबा निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होता है, जो हमको आमने सामने वाले मेर का औसत निकालना होता है। तो आमने सामने वाले मेर यानी उत्तर उत्तर 120 फीट है, तो उत्तर हम दे दिए 120 फीट। दक्षिण है आपको 125 फीट, तो दक्षिण यहाँ पे हम 125 फीट दे दिए। अब इस दोनों को हमको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 245 फीट। इसको आधा करेंगे तो हो जाएगा 122 फीट 6 इंच, और इसको फीट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 122.5। ठीक है। इसी तरह से पूरब कितना है, 60 फीट, तो पूरब 60 फीट हो गया, और पश्चिम है आपको 70 फीट। ठीक, तो 70 फीट, इसको जोड़ दीजिए तो होगा 130 फीट। 130 फीट को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 65 फीट। ठीक, यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। हम इतना क्लियर बताते हैं जो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब चलिए, इसका हम लोग क्या करते हैं, दोनों को गुना कर देते हैं। गुना करेंगे तो क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा या रकबा होगा वो निकल जाएगा। तो 122.5 गुने 65 कर देते हैं। ठीक है, कितना, 122.5 गुने 65 बराबर ये हो गया आपको 812, सॉरी 122.5 गुने 65 यानी 7962.5। ये दूरी फीट में है तो ये हो जाएगा वर्ग फीट। अब चलिए इसको हम कट्ठा धूर में निकाल लेते हैं। तो कट्ठा धूर निकालने के लिए क्या करना होता है, जो हमको एक लगी का पता करना जरूरी हो जाता है। जो भाई ये जो प्लॉट हम जहाँ पे नापी कर रहे हैं वहां पे कितने हाथ का लगी चल रहा है। तो मान लीजिए ये जहाँ पे प्लॉट हम नापी कर रहे हैं वहां पे 6.5 हाथ का लग्गी चल रहा है। तो 6.5 हाथ के लग्गी से दोस्तों 95.06 वर्ग फीट बराबर एक धूर होता है। 95.06 वर्ग फीट बराबर एक धूर होता है। तो यहाँ पे कुल रकबा कितना है, 7962। इसमें हम 95.62.5 है, 95.06 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, आपका धूर निकल जाएगा। ठीक है, भागा 95.06 यानी ये हो गया आपको 83.76 धूर। मतलब बीघा तो होगा नहीं, क्योंकि 400 धूर बराबर एक बीघा होता है। तो 20 चौक 80, 4 कट्ठा, बच गया 3 धूर। अब बचा 76। 76 को हम लोग कनवा में निकाल लेते हैं, तो 6.25 से भाग देते हैं तो 12.16 होता है। तो 12 हम लोग मान लेते हैं, यानी ये प्लॉट जो पूरा हो गया 4 कट्ठा 3 धूर 12 कनवा हो गया। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर ये सब जमीन नापी पूरा ढंग से सीखना है, पूरा जीरो से हीरो तक बनना है, तो हमने आप लोगों को पता ही होगा जो ऑनलाइन एक अबिन का कोर्स स्टार्ट किए। आप लोग चाहे तो जाके ज्वाइन करके बहुत मामूली सा फीस में वहां से आप लोगों को ऑनलाइन कोर्स हो जाएगा। अगर वेबसाइट से कीजिएगा तो जाके क्रोम पे सर्च कीजिएगा sasikantsinghamin.com, वहां पे वेबसाइट से आपको कोर्स हो जाएगा, जहां पे आपको पर कोर्स 599 चार्ज किया जाएगा। और उसके बाद अगर ऐप से कीजिएगा तो ऐप भी प्ले स्टोर पे जाके सर्च कीजिएगा शशिकांत सिंह अमीन, हमारे नाम से ही ऐप है शशिकांत सिंह अमीन। जाके सर्च कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, वहां से कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छे ढंग से आप सीख जाइएगा, इसमें कोई दो मत नहीं रहेगा। तो जल्दी जाइए, फटाक से आप लोग जाके कोर्स ज्वाइन कीजिए, चाहे वेबसाइट से कीजिए या ऐप से कीजिए। अगर इसके बारे में और आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7764094842। इस नंबर पर आप अमीन कोर्स लिख के व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहां तक हम क्या किए, जो पूरा प्लॉट को नापी करना सीख लिए।
तो इस प्लॉट का जो कुल रकबा हुआ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो प्लॉट का कुल रकबा कितना हो गया, 7962.5 वर्ग फीट। तो 7962.5 वर्ग फीट। और कट्ठा दूर में बात करें तो 4 कट्ठा 3 धूर 12 कनमा ये प्लॉट हुआ। ठीक, तो अब इस प्लॉट को हमको क्या किस तरह से बांटना है, जो मान लीजिए 1 कट्ठा 3 धूर एक तरफ करना है। ठीक है, 1 कट्ठा 3 धूर एक तरफ करना है। ठीक, और जो बच गया 4 कट्ठा 12 कनमा उसको एक तरफ करना है। तो इसी को लेके वीडियो होगा, बहुत ही काम का है, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो आपसे खाली इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों, अगर आप लोग शुरू से एक एक करके अमीन का कोर्स देखना चाहते हैं तो इस YouTube पे भी हमारा प्लेलिस्ट है, बंटवारा का प्लेलिस्ट है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा, वहां से भी आपको अमीन कोर्स और जमीन बंटवारा का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। और एक बात और आपको बता दूं, जो इस चैनल पर अब तक लगभग 450 से ज्यादा वीडियो डाला जा चुका है। हमको नहीं लगता जो ऐसा कोई टॉपिक होगा जिस टॉपिक पर हमने अभी तक वीडियो नहीं बनाए। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक होगा जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन कोर्स पे वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। आपसे खाली इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि सारा जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाए। तो सबसे पहले हमको इस प्लॉट में से कितना निकालना है, 1 कट्ठा 3 धूर जमीन इसमें से छांट के अलग करना है। ठीक है, 1 कट्ठा 3 धूर, और उसके बाद जो बच जाएगा जमीन वो एक तरफ रहेगा। तो सबसे पहले हमको जिस तरफ से छांटना है उस तरफ से एक हम क्या करते हैं, जो काल्पनिक मेर बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम एक काल्पनिक मेर बना लेते हैं। अब हमको प्लॉट एक तरफ कितना देना है, तो 1 कट्ठा 3 धूर। ठीक है, तो 1 कट्ठा 3 धूर बराबर कितना धूर हो जाएगा, 23 धूर जमीन हो जाएगा। 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, तो 1 कट्ठा 3 धूर बराबर कितना, 23 धूर जमीन हो जाएगा। अब 23 धूर को अगर हम वर्ग करीब में ले जाएंगे तो हम यहाँ सारे 6 हाथ से लगी लिए हैं। आपके इधर हो सकता है जो अलग अलग लगी हो, तो अपने हिसाब से लगी के बहुत सारा वीडियो डाला जा चुका है, वहां से देख लीजिएगा। इसको वर्ग फीट में बदलने के लिए 95.06 से गुना करना होगा। क्यों गुना करना होगा, क्योंकि 95.06 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। तो 23 गुने 95.06 यानी ये हो गया आपको 2186.38 वर्ग फीट। ठीक है, इतना जमीन हमको अलग करना है इस तरफ से। ठीक, तो अब देखिए यहीं से मेन प्रोसेस शुरू होता है। तो आप लोग यहीं पे जाके वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो अब यहाँ से आप लोग पूरा देखिए ताकि सारा जानकारी आप लोगों को समझ में आ जाए और अच्छे से मिल जाए। ठीक है, तो चलिए इसमें अब हम निकालते हैं रकबा। तो सबसे पहले देखिए हमको ये मेर पता है, हमको बांटना इधर से, तो हमको बीच वाला मेर पता करना होगा कितना होगा। अगर मान लीजिए हम बराबर की हिस्सेदारी करते तो 2 हिस्सा 3 हिस्सा कर देते, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे बीच में से काटना है। 1 कट्ठा 3 धूर यानी 2186.38 वर्ग फीट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, जो कुल रकबा कितना है 7962.5, तो 7962.5 और बट्टा हमको निकालना कितना है 2186.38। तो 2186.38 से हम भाग दे देते हैं। ठीक है, तो इसको भाग दे दीजिए, 7962.5 भागा 2186.38, मतलब यहाँ पे हो गया 3.64। ये राउंड फिगर हम लिखते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद बहुत सारा अंक होता है, तो हम लोग ज्यादातर जनरली 2 अंक लेके चलते हैं। ठीक, अब देखिए इसको तो हम भाग दे दिए। अब हम ये जो दोनों मेर है जिस तरफ से हमको प्लॉट निकालना है उसमें उसका अंतर निकाल लेना है। तो पश्चिम बरिया मेर है 60 और पूर्वरिया मेर है 70, तो इसका अंतर हो गया 10। तो अब ये 10 में ये जो भाग दे के हुआ है उससे हम भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम भाग दे देते हैं, क्या करते हैं 10 भागा 3.64 यानी 2.74 के लगभग हुआ। मतलब क्या हो गया, मान लीजिए जो 2.75 होता तो 2 फीट 9 इंच होता, तो हमको यहाँ पे 2 फीट 9 इंच का अंतर आएगा। अब इसको ध्यान से देखिए, जो जैसे जैसे प्लॉट क्या हो रहा है पश्चिम की तरफ आ रहा है वैसे वैसे दूरी बढ़ते जा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो 2 फीट 9 इंच जोड़ देंगे, यानी ये जो मेर हो जाएगा ये हो जाएगा 62 फीट 9 इंच। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को बैक करके
एक बार अच्छे तरह से देख के ढंग से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब चलिए हम इसका प्लॉट उड़ाते हैं, जो जमीन एक कट्ठा तेंदुआ दे के अलग करते हैं। अब हमको 2 मेर पता है, यहाँ पे पूरब पता है कितना 60 फीट, तो पूरब 60 फीट ले लिए। और पश्चिम कितना पता है 62 फीट 9 इंच, तो यहाँ पे 62 फीट 9 इंच ले लिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 2 6 6 12 122 फीट 9 इंच, 122 फीट 9 इंच को आधा कीजिएगा तो 61 फीट 4.5 इंच होगा। अब 4.5 इंच को हम लोग फीट में बदल लेते हैं, ठीक है। तो 4.5 गुने 0.0833 यानी ये 3/7 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग 12 से भाग भी कर देंगे तो भी उतना ही होगा, ठीक। यानी पॉइंट वाला जो भी अंक बचा है उसको इंच को फीट में लाना है, तो क्या करना होगा, जो 12 से हमको भाग दे देना होगा। अब कुल रकबा देखिए, यहाँ पे हमको चाहिए कितना 2186.38, तो 2186.38 बट्टा इसका औसत आया है 61.37। तो चलिए इसको भाग दे देते हैं, 2186.38 भागा 61.37 यानी 35.62 फीट आया। अब 62 फीट है तो इसको क्या करेंगे, हम इंच में बदल लेते हैं। तो 0.62 गुने 12 यानी 7.5 इंच के लगभग में हो गया, 35 फीट 7.5 इंच। तो एक काम हम यहाँ पे करते हैं, एक को हम 35 फीट 7 इंच ले लेते हैं और एक को 35 फीट 8 इंच ले लेते हैं। रकबा हमारा उतना ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 7.5 इंच है तो आधा इंच एक में कम किया, आधा इंच एक में हम बढ़ा दिए। तो चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं, जो रकबा पूरा के जो पूरा होता है कि नहीं होता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हमको उत्तर भी पता है, उत्तर कितना है 35 फीट 7 इंची और दक्षिण कितना है 35 फीट 8 इंची, ठीक। अब इसको जोड़ दीजिए तो 8 7 15 3 इंच, 5 5 10 1 11 3 3 6 1 7 71 फीट 3 इंच हुआ। 71 फीट 3 इंच को आधा कीजिएगा तो 35 फीट और 12 3 15 इंच हो गया, तो यहाँ पे 7.5 इंच हो जाएगा, ठीक है। अब 35 7.5 इंच को आप लोग फीट में बदल लीजिए, तो 7.5 गुने 0.0833 यानी ये 62 होगा, और 7.5 भागा अगर हम 12 कर दें तो वो भी उतना ही होगा। अब इस दोनों को गुना करके देखते हैं जो रकबा हमारा पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो 61.37 गुने 35.62 यानी 2185.99 हुआ। ये हमको 2186 वर्ग फीट पूरा हो गया, मतलब क्या 1 कट्ठा 3 धूर जमीन ये पूरा हो गया। अब ये पूरा कितना होना चाहिए, 4 कट्ठा 3 धूर 12 कनमा है, तो 1 कट्ठा 3 धूर हम इसमें से ले लिए, तो ये जमीन आपको 3 कट्ठा 12 कनमा पूरा होना चाहिए। ये चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब इसको भी हम लोग चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो ये टोटल दूरी है 125 फीट, तो 125 फीट में से हम 35 फीट 8 इंच ले लिए हैं, तो 125 माइनस 35 125 माइनस 35 यानी 90, ये हो जाएगा आपको 89 फीट 4 इंच। इसको जोड़ दीजिए, 8 4 12 के 1 9 5 14 1 15 8 3 11 1 12, सही है। जोड़ भी एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 89 प्लस 35 124 और ये 1 फीट हो जाएगा तो 25। अब देखिए ऊपर वाला 120 फीट टोटल है, तो 120 में से हम 35 घटा लेते हैं, तो ये बच जाएगा आपको 84 फीट 5 इंच। तो 84 और 35 को जोड़ दीजिए, 84 प्लस 35 119 और 7 5 12 120 फीट हो गया। अब चलिए दूसरा प्लॉट का जो पार्ट है उसका हम रकबा निकालते हैं, ठीक। तो उत्तर है इसका 84.5 फीट और दक्षिण कितना है 89 फीट 4 इंच। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 5 4 9 इंच हो गया और 9 4 13 8 8 16 1 17 173 फीट 9 इंच हुआ। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। 84 प्लस 89 173 फीट 9 इंच। अब 173 को अगर हम आधा करेंगे तो 86 फीट और 12 9 21, 21 को आधा करेंगे तो 10.5 इंच होगा। अब 46.10.5 को हम लोग क्या करते हैं, जो फीट में बदल देते हैं, 0.0833 ये 8 7 हो गया। अगर आप लोग चाहें तो इसको 10.5 भागा 12 भी कर सकते हैं, ये हो गया। अब चलिए इसका पूरब और पश्चिम देखते हैं। पूरब है 62 फीट 9 इंच और पश्चिम है 70 फीट। तो चलिए यहाँ पे लिख लिए। अब इसको हल कर दीजिए, 9 जोड़ के आधा कर दीजिए, 2 7 6 13 132 फीट 9 इंच।
132 फीट को आधा कीजिएगा तो 61 फीट, 66 फीट 4.5 इंच। एक बार हम जोड़ चेक भी कर लेते हैं, जो जोड़ कंफर्म है कि नहीं है। तो 132 भागा 2 बराबर 66 फीट, सही है। अब 4.5 गुने 0.0833, ये 66.37 हो गया। अगर आप लोग चाहे तो 4.5 भागा 12 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस दोनों को गुना करके देखते हैं। तो 86.87 गुने 66.37, ये हो गया आपको, ये हो गया आपको 5765.56 वर्ग फीट, ठीक है। अब इसमें हम 95.06 से भाग देते हैं, देखते हैं कितना बच रहा है। तो भागा 95.06 यानी 60.65 धूर हुआ, ठीक है। तो 60 में 3 इकट्ठा हो ही गया, और 65 में हम लोग क्या करेंगे, 6.25 से भाग दे देंगे, तो 10.5 कनमा जमीन हुआ। देखिए 1.5 कनमा का अंतर आया, वो आप लोग देखे थे, तो थोड़ा सा इंच एक आध पॉइंट का हम लोग छोड़ देते थे, इसके लिए इतना अंतर हुआ। तो दोस्तों इस तरीका से आप लोग बंटवारा कीजिएगा, तो इस तरह से भी आप लोग का बंटवारा क्लियर हो जाएगा। खाली एक चीज में ध्यान रखना है, जो ये 62 फीट 9 इंच जो लिए हैं, ये हम व्हाइट बोर्ड पे लिए, ठीक है। आप लोग जब फील्ड पे काम कीजिएगा तो इसको आप लोग एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं जो आप लोग इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। एक बार आपको फिर से हम याद दिला दें, जो अगर आप लोगों को इससे और बृहद तरीका से सीखना है, जानना है, तो हम ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किए हैं, जो आपको वेबसाइट और ऐप दोनों के माध्यम से चलाया जा रहा है। ऐप पे नया कोर्स 15 अगस्त से लॉन्च भी होने वाला है, फिर से नया कोर्स। तो जाइए, अगर आप लोगों को कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा दोनों चीज का। और उसके बाद नहीं मिल रहा है तो सीधा आप क्रोम पे जाके सर्च कीजिए www.sasikantsinghamin.com या सीधा sasikantsinghamin.com सर्च कीजिएगा, तो आपको सीधा वेबसाइट पे लेके आ जाएगा। वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, और प्ले स्टोर पे ससिकांत सिंह अमीन सर्च कीजिएगा तो वहां पे भी आपको ऐप मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको जहां से चाहे वहां से आप लोग डाउनलोड करके इस कोर्स को कीजिए और अच्छे से अच्छे ढंग से सीख जाइए, ठीक है। अगर इसके बारे में आपको बृहद और जानकारी चाहिए तो हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है 7764094842। इस नंबर पे आप लोग अमीन कोर्स करके मैसेज कर दीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।